यूज द टर्म जेनेटिक्स? जेनेटिक्स शब्द किसने सबसे पहले बार यूज किया था? So it was used by William Bateson. तो Dr. इसीलिए Batson. Yes. विलियम बेटसन ने क्या किया, Wilson. Yes, sir. मेंडल के कंक्लूजन्स को जब वो एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे मेंडलियन स्टेटमेंट्स को गलत साबित किया, बट फिर भी लोगों को बोला कि एक्चुअली मेंडल हैज शोन द वर्ल्ड ए न्यू what has shown the world a new thing, बिकॉज उससे पहले इस तरह का बात, इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन किसी ने नहीं किया था. सो व्हाट मेंडल हैज First line. taught us is very important. Yes, it may be the fact that what he did was proved wrong later on, but that does not mean that his importance is subdued. His importance will remain and will be paramount. इसीलिए उन्होंने एडवाइस किया दुनिया को कि मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाए. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो जेनेटिक्स शब्द उधर से जन्म हुआ, आप जानते हैं ये अराउंड 1900s का स्टोरी है. तो इसलिए जेनेटिक्स, डीएनए एक तरफ काम चल रहा था, दूसरा तरफ दुनिया लगा पड़ा था किस में? आपका इवोल्यूशन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ स्टोरी. ठीक है. इस बीच एक एक्सपेरिमेंट हुआ which was called Griffith's experiment. Okay, so this is called Griffith's experiment. Okay, when 1928. तो ये जो एक्सपेरिमेंटेशन है, इसने दुनिया का नजरिया डीएनए के प्रति बदला. Okay, so what was the work in the Griffith experiment? तो Frederick Griffith. Okay, so he was a British medical surgeon. Okay, तो वो बेसिकली एक डॉक्टर थे. Okay, so what was he doing? He was trying to establish what? The causative, yeah, the cause of pneumonia. Okay, he was trying to establish the cause of pneumonia. Okay, now he found out that in case of pneumonia, the causative organism were क्या? Represented by two forms. तो उन्हें दो फॉर्म्स मिले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के. नंबर 1 was R2 स्ट्रेन, ओके, या उसको रफ स्ट्रेन बोला जाता है. एंड नंबर 2 is S3 S3. स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन या शीथ स्ट्रेन. तो उसमें एक शीथ हुआ करता था. सो इसमें क्या था? It had a glycocalyx envelope around the organ. ठीक है, तो उसका एक ग्लाइकोकैलिक्स था, जबकि आर में ये नहीं था. नाउ अब इन दोनों में पैथोजन क्या है? सो उसको साबित करने के लिए we have to discuss Robert Cox, okay, postulates to prove that an organism is virulent and a pathogen.
तो रॉबर्ट केक एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे. ओके, तो ही had some statements. Bacteriologist. So Robert Koch postulates to prove that an organism is virulent and a pathogen. So pathogen, it has to, yeah, it has to follow all the 4 points discussed below. ठीक है, तो इसीलिए अगर आप किसी को पैथोजन बोलना चाहते हैं तो ये जो चारों रूल उसे मानना पड़ेगा. मीन्स इट शुड ओबे ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स. तो व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? पॉइंट नंबर 1, द पैथोजन should, okay, the pathogen should be reported in the क्या diseased, okay, in the disease individual. तो जिस बंदे को ये डिजीज है उसके अंदर ये पैथोजन होना चाहिए. आफ्टर isolating it from the patient, it should be culturable in media in the laboratories. मतलब ये कल्चर होना चाहिए. So on this count, viruses fell क्या short, as viruses cannot grow in media. It needs some or the other host to grow. समझ रहे हो? तो एक्चुअली वायरसेस रॉबर्ट कॉक के पोस्टुलेट में क्यों नहीं फिट बैठते? बिकॉज वो आर्टिफिशियल मीडिया में कल्चर नहीं होता. तो इट विच कैनॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया. इन ओके आर्टिफिशियल मीडिया में वो कल्चर नहीं. अंडरस्टूड? उसके बाद पॉइंट नंबर 3, these cultured organisms, if inoculated to fresh healthy persons, should cause the disease. समझ रहे हो? तो अगर आप कल्चर में से ऑर्गेनिज्म लें एंड एक हेल्थी पर्सन को दें तो शुड कॉज द डिजीज एंड शो ऑल ऑफ इट्स सिम्टम्स. ठीक है? एंड नंबर 4, it should be present in the new patient's body. Okay, yeah, it should be recovered in the from the new patient's body. ठीक है? तो अगर कोई पैथोजन ये सारे चारों रूल को मानता है, कोई ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे पैथोजन. अदरवाइज आप उसको पैथोजन नहीं बोल सकते. इट शुड सैटिस्फाई ऑल 4 पॉइंट्स. बट प्रॉब्लम क्या है? वायरसेस. ओके, तो ऑन दिस काउंट viruses fell short. क्यों viruses fell short?
क्योंकि वायरसेस जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, उन्हें किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तो सपोज यू वांट टू मेक अ वायरल कल्चर, यू हैव टू डू इट इन सम ऑर्गेनिज्म। कोई शक? सो No, sir. ये रूल था। तो दिस वाज कॉक्स पोस्टुलेट। भाई आप अगर किसी को पैथोजन बोलना चाहते हैं तो ये रूल आपको मानना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो इसलिए व्हाट ग्रिफिथ डिड, तो अब हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर सर 1, बोलिए। सर ग्रिफिथ सर रॉबर्ट कॉच के पोस्टुलेट को यूज किया था सर। रॉबर्ट कॉक के पोस्टुलेट को यूज नहीं किए थे। कल तुम भी अगर कुछ बकोगे पैथोजन के बारे में, तुम्हें भी उनके पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो एक गाइडलाइन है, समझ रहे हो? तो इसीलिए यस आप कैसे बोल दिए कि ये कॉज करता है? समझ रहे हो? आप कोई भगवान हो ना, तुम्हारा बात हम मान लेंगे। ये साइंस है, ये कोई स्टोरी नहीं है। ये कोई काजू महापात्र का क्लास नहीं है या काजू परिड़ा का क्लास नहीं है कि जो वो बोल दिया आप मान लिए। साइंस में मानने के पहले लोग नंगा करवा देते हैं बेटा, समझ रहे हो? इसलिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन साइंस। पता नहीं आप लोग किस से पढ़ रहे हो, आप कुछ मर्जी मान लेते हो। So it is not so easy, okay? You have to मैंने go down a lot. तो इसलिए यस पहला अब ये जो है, ये जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उनको 2 मिला। अब इसमें पैथोजन कौन है, उसके लिए उन्हें यही करना पड़ेगा। तो समझ में आया? तो इसलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या डिड ही इनोक्यूलेटेड क्या लाइव R2 strains into mice। ठीक है? तो ये उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया। नाउ व्हाट इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट? S3 बताइए। सेकंड एक्सपेरिमेंट है S3 स्ट्रेन, उसको डाला। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? तो उन्होंने हीट देखा, करके डाला। सुनिए, आप जानते हो कि अगर कोई चीज पैथोजेनिक है तो हाउ देसी नुस्खे से हम उसको ठीक करते हैं, बाय बॉइलिंग। तो इसलिए उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इनोकुलेटेड हीट किल S3 strains into mice। तो उन्होंने पहले हीट किल कर दिया, फिर उसको डाला। ठीक है? तो जब हीट किल कर दोगे तो क्या होगा? वो मर जाएगा। अब उसको उन्होंने डाला। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या है? तो अब उन्होंने, ये हम बाद में बात करेंगे। बोथ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हम बाद में बात करेंगे। चलिए, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटेशन है। दिस इज व्हाट दे डिड। ओके, अब तो उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, तो इसलिए अब हम यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे। एक में हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, आपको क्या दिखा, एंड दूसरे में हम उसका कंक्लूजन लिखेंगे। कोई शक? तो इसलिए नो सर। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। फाइन। तो ये हमारा, तो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन and this is the conclusion। हो गया? चलिए, तो पहले केस में उन्होंने क्या देखा? तो जब उन्होंने माइस को इंजेक्ट किया तो व्हाट हैपेंड टू द माइस? तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से चूहा बनाएंगे। चूहा बनाना काफी आसान है। तो ऐसे पूंछ बना देंगे, तो अब वो खुशी से नाच रहा है, इसका मतलब वो लिव्स। लिव्स। ओके, केस 2 में क्या हुआ? वो मर जाएगा। तो उसे पतला सा डेड। दिखाएंगे, कान नीचे गिरा देंगे,
पलकों को बंद कर देंगे एंड कुछ नीचे कर देंगे। तो ये क्या है? माउस डाइड। Dead Dead. mouse. बट तीसरे केस में क्या हुआ? उस केस में भी माउस जिंदा था। Right. ओके, तो ये लिव्स। चलिए, तो इसीलिए अब हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। तो इन द फर्स्ट केस द माउस सर्वाइव। तो व्हाट वाज द कंक्लूजन? कंक्लूजन था that R2 strain is non-virulent. Not lethal. Non-virulent. Is non-virulent and does not cause pneumonia. ओके, तो वो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है, वो न्यूमोनिया कॉज नहीं करता। अंडरस्टूड? बट Yes, sir. So सेकंड, virulent मतलब? विरुलेंट मतलब डिजीज, जो डिजीज कॉज करेगा वो विरुलेंट है। जहरीला, Yes. जहरीला को हम विरुलेंट बोलते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उनको क्या मिला? सो ही फाउंड दैट S3 स्ट्रेन मर क्यों गया? तो मर तो सुब्रत को Is देखने virulent. से, क्या सुब्रत को देखने से मरना जाए चूहा? तो अगर आप सुब्रत को देख लोगे तभी तो मर जाओगे। तो इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा बिफोर टेलिंग। तो एस स्ट्रेन इज विरुलेंट। क्यों? इधर आप क्या लिखेंगे? ओके, इसमें आप क्या करेंगे? व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? दैट लाइव आर सेल्स फाउंड in the body of mice Mice. and there are no symptoms of pneumonia. भाई तुमको किसने बोला उसे निमोनिया नहीं हुआ है? तो आपको साबित करना पड़ेगा। एंड आप जो बोल रहे हो कि निमोनिया नहीं है, तो निमोनिया ना होने का कोई और एक भी तो कारण है कि वहां कोई पैथोजन है नहीं। बट इस हमने क्या देखा कि लाइव आर सेल है बट सिम्टम ऑफ निमोनिया नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या Yes, है? sir. सो इट वाज कंक्लूडेड दैट, जो हमने लिखा है। ओके, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए इतना आसान साइंस नहीं है भैया। तो इसलिए हमें क्या कंक्लूजन लिखा कि R2 स्ट्रेन इज नॉन विरुलेंट। इस केस में क्या मिला हमें? ऑब्जर्वेशन। सो Cells भी present live मतलब और S symptoms. Symptom भी था. live S cells found in the body of mice and the mice showed symptoms of pneumonia and the mice showed the symptoms of pneumonia and succumbed to it. ओके, मर गया। तुमको कैसे पता चला? वो तो सुब्रत को देख के मर गया होगा। ऑन पोस्टमार्टम live S cells found Found in the the body. body of dead Mice. Dead mice. समझ रहे हो? तो हमें जिंदा S3 सेल्स मिले। समझ रहे हो? Yes. Because nobody is buying to buy your story, you have to prove it. हर लाइन आपको साबित करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो इसीलिए नाइस, hence it was concluded that, वो हमने उत्तर लिखा है। क्लियर? क्या? S3 strain is virulent Virulent. and Causes pneumonia. Causes. and causes pneumonia. ओके, अब केस 3 में क्या हुआ? बोलिए।
केस 3 H3 को में, हीट करके। हाँ केस 3 में क्या हुआ, तो उनको क्या मिला, निमोनिया नहीं हुआ। सो उनको क्या मिला, क्या किया जाए रे बाबा, छोटा सा जगह में क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या नहीं लिखेंगे। चलिए सो बस सब तो बदल जा रहा है, पता नहीं। चलिए ठीक है, तो इधर आपको क्या मिला, इधर मैं हाथ से लिख देता हूँ। सो तो घनघोर बोर्ड सब है। सो इसमें क्या हुआ, हीट, ओके, तो हीट ने क्या किया, हीट killed the virulence. destroyed the virulence, Virulence. and so no Mice survived. pneumonia reported. No pneumonia reported. ठीक है, तो इसलिए कंक्लूजन क्या है, दैट नो pneumonia and no live S cells. Therefore, a heat killed S3 is non Non-virulent. virulent. Non-virulent. समझ रहे हो, तो हीट किल्ड S3 इज नॉन virulent. आ गया समझ, तो Yes. ये अब sir. उन्होंने किया, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम अगले पेज में ले जाते हैं। तो इसीलिए अब जो बचा, सो अब व्हाट हैपेंस, ओके, तो प्रॉब्लम क्या है इन साइंस, वी हैव टू प्रूव थिंग्स, तो यही चक्कर है और क्या। सो नाउ अब नेचुरली उनके मन में एक बात उठा कि, तो एक्सपेरिमेंट 4 में उन्होंने क्या किया, ये देखो, लाइव आर भी नॉन विरुलेंट है, हीट किल्ड एस भी नॉन विरुलेंट है, तो दोनों को डाल के देखते हैं, समझे कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उन्होंने क्या किया, ओके, सो ही टुक both the non-virulent strains and inoculated them together into fresh, healthy mice. ठीक है, तो इसलिए आप उन दोनों को ले लो, तो इसलिए अब उन्होंने क्या लिया, लाइव, क्या लिया, लाइव R2 प्लस हीट Heat killed S3. किल्ड S3 सेल्स, इसको हमने इनोक्यूलेट किया। तो व्हाट वाज ही एक्सपेक्टिंग, All should be alive. सो ये उन्होंने किया, तो एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन, Mice तो survives. expected observation is that mice will Mice will survive. survive as both the strains are Non-virulent. 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 ठीक है, ये एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन है, बट एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या था, Mice What was died. that Some- result? तो some mice died. some mice died. तो भाई चूहा मरने का कारण क्या है, वो सुब्रत को देख लिया होंगे इसलिए मर गया चूहा, है कि नहीं। तो इसीलिए भाई माइस मर गया तो मेरी क्या गलती है, तो पोस्टमार्टम करिए। तो ऑन पोस्टमार्टम
Okay, live S cells. Okay, so on postmortem, live S3 cells were found in the dead mice, and the cause of death was also Pneumonia. 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 ये उनका ऑब्जर्वेशन था, समझ में आया? तो Yes. पता है ही वॉज नॉट हैप्पी विद दिस ऑब्जर्वेशन, उनको ये अजीब सा चीज लगा। उन्होंने लगा गलती से चूहे मर गए होंगे, चूहा तो सुब्रत को देख के भी मर सकते हैं, निशी पद्मा को भी देख के मर सकते हैं, बट इधर क्यों मरा? तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया। तो जब पोस्टमार्टम किया उन्हें आश्चर्यचकित हुआ। So they found live S3. Live S3 cells were also found in the dead mice. तो live R Yes. तो था ही था, but live S3 भी मिला। ओके, बस तो अब क्या किया जाए? Griffith had no idea of what happened. Okay, what happened? One possibility was that, okay, all live S cells did not die during heating phase. Heating. Okay. He later confirmed that all live S3 cells were dead. ठीक है, तो एक तो शक होगा ना भैया, तो there will be one doubt that live S cell did not die in the heating phase. So he later confirmed that all live cells were dead. समझे? इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या था? ओके, समथिंग फ्रॉम द live something from the heat killed S3 cells transform live R2 cells to live S3. S3 cells. ओके, तो ये उनका था